MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीतर्फे 14व्या भारतीय छात्र संसदेला मोठ्या दिमाखात सुरुवात झालेली आहे। आज सकाळी सुमित्रा महाजन यांच्या हस्ते या छात्र संसदेचं उद्घाटन झालेलं आहे आणि आपल्यासोबत देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यांमधून आलेले MLA आहेत, त्यांच्याशी आपण संवाद साधणार आहोत। आपने भारतीय छात्र संसद में पार्टिसिपेट किया है, क्या कहना चाहिए? इस तरीके का जो कार्यक्रम आज हुआ है ये वास्तव में देश के हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनेगा और युवा ही देश के भविष्य होते हैं। और हमारे देश में 65% से ज़्यादा युवा हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा युवाओं के ऊपर ही फोकस करते हैं, युवाओं पर बोलते हैं और युवाओं की बदौलत ही माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जिस दिन हम भारत को शिखर पर ले जाएंगे उस दिन युवाओं की बदौलत ही ले जाएंगे और युवाओं के कारण ही हमारा देश दुनिया में फिर से हमारी आर्थिक महाशक्ति भी नंबर 1 की बनेगा और हम दुनिया में विश्वगुरु भी युवाओं की बदौलत बनेंगे। सर, आप किस चुनाव क्षेत्र से आते हैं, किस राज्य से आते हैं और कौन से पार्टी से आते हैं? हमारा मीरगंज बरेली डिस्ट्रिक्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से मैं सेकेंड टाइम MLA हूँ और यूपी चूँकि हमारा बड़ा स्टेट है, अगर आबादी के मामले में देखा जाए तो दुनिया का 5वां बड़ा देश हमारा यूपी है। यहाँ पर 403 विधायक चुनकर आते हैं और यूपी हमारे देश की राजनीतिक दिशा को बदलने का काम करता है। सर, हम देखते हैं कि जो युवा होते हैं वो राजनीति में आने के लिए इतना उत्साही नहीं होते, वो बोलते हैं राजनीति भ्रष्ट है, इनके बारे में क्या कहोगे? ऐसा नहीं है। देखिए, हर जगह कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग खराब होते हैं, ये सभी फील्डों में होता है। अगर हम देखें भारतीय प्रशासनिक सेवा में क्या सब अच्छे लोग चले जाते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग भ्रष्ट पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में भी 1-2 लोग अगर गलत पहुँच जाते हैं तो उनका मैसेज एक जाता है कि राजनीति में सब गंदे हैं, लेकिन भले ही लोग कहते हो राजनीतिक लोग गंदे हैं, कोई भी कानून बनता है वो विधायिका ही बनाती है, असेंबली और पार्लियामेंट में ही कानून बनना है, उसका फॉलोअप करना है तो हमारी चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे हमारी कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, फॉलोअप उसको करना है। तो कानून अगर बनना है, कानून में कोई संशोधन होना है, अमेंडमेंट होना है, वो पार्लियामेंट में ही होना है। उसके बावजूद लोग कहते हैं कि नेता भ्रष्ट हैं, नेता इस तरीके की बातें फैलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज राजनीति में बहुत सारे सुधार हुए हैं और जिस तरीके के नए नए लोग राजनीति में आ रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश का अगर उदाहरण दें तो उत्तर प्रदेश में आधे से ज़्यादा लोग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उसमें डॉक्टरेट हैं, डॉक्टर हैं और सर्विस से भी आए हुए लोग हैं। मैं भी पहले स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस में था, पहले मैं सर्विस में डॉक्टर था, उत्तर प्रदेश में एज ए प्रशिक्षण अधिकारी रहा क्योंकि, और उसके बाद मैं प्रशासनिक सेवा में भी यूपी में रहा और उसके 9 साल सर्विस करने के बाद मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ और मैं सेकेंड टाइम MLA हूँ। सर, क्या कहना चाहोगे भारतीय छात्र संसद के बारे में, युवाओं को नई प्रेरणा देते? निश्चित रूप से भारतीय संसद का जो आयोजन यहाँ पर MIT द्वारा किया गया है तो देश के भविष्य के निर्माण में एक अहम योगदान देने वाला है। हमारा जो छात्र है, नौजवान है, राजनीतिज्ञों से मिल रहा है, कैसे वो लोग राजनीति करते हैं, कैसे अपने सामने चैलेंजेस को फेस करते हैं, इन सब चीज़ों को उनके सामने चर्चा होगी, वो जानेंगे और जान करके अपने आप में, चूँकि उनको अगर राजनीति के क्षेत्र में जाना है तो आत्मसात करने का काम करेंगे जो इस जीवन में उनके लाभदायक होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक आयोजन है और इस तरीके के आयोजनों के माध्यम से देश हमारा निश्चित रूप से मजबूत होगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो सशक्त होगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सारे लोग सहभागी होकर के देश को मजबूत करने का काम करेंगे। आप किस चुनाव क्षेत्र से आए? मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हमीरपुर जनपद है, वहाँ की हमीरपुर विधानसभा से मैं विधायक हूँ, भारतीय जनता पार्टी से विधायक हूँ। सर, राजनीति में आने के लिए मसल पावर और मनी पावर चाहिए, ऐसा युवा कहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ताकत चाहिए मन की, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होना चाहिए। आदमी जो चाहता है यदि वो उसी अनुसार, नियम के अनुसार और ऐसा ही माहौल क्रिएट करे तो वो अचीवमेंट ले लेता है। अब यहाँ पे युवा को क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? युवा, आज का युवा कल का भविष्य है और इस देश में अच्छे लीडर की आवश्यकता है। पहले भी अच्छे लीडर रहे हैं, अब भी हैं और आगे भी अच्छे लीडर की आवश्यकता है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जैसे आज ये 14वां भारतीय छात्र संसद हुई है, इससे युवा प्रेरणा लें और आगे बढ़ें और अच्छी नीतियों पर चर्चा करके
अच्छे परंपराओं पर चल करके देश के एक दिन अच्छे नेता और युवा बने। खरं तर आता भारतीय छात्र संसदेला सुरुवात झालेली आहे आणि मोठ्या संख्येने प्रत्येक देशातील प्रत्येक राज्यातील MLA सुद्धा या छात्र संसदेमध्ये सहभागी झालेले आहेत. अमित भागवतसह राजरत्न जोंधे, टॉप न्यूज मराठी, पुणे.